नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो ऐसी अल्लाह पाक का कलाम मुबारक है, ऐसी आयात हैं जिनको आप नमाज के बाद एक मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी 70 हाजात अल्लाह पाक फ़ौरन कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा और भी बहुत से फ़ज़ाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयात के बारे में फरमाए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी 6 फजीलतें बयान की हैं जो कि मारुफुल कुरान की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 27 पर इसकी ये फ़ज़ाइल जो हैं वो इसकी वज़ाइफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज मैं ये वीडियो आपसे जिक्र करूँगी। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपके पास हमारी हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँच सके। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो इंशाअल्लाह ताला ऐसी है, ये वजीफ़ा ऐसा है, ये अमल ऐसा है कि रहमतों, बरकतों और आफ़ियतों के ख़जाने अल्लाह के हुक्म से आपको हासिल होंगे। करना इंशाअल्लाह सिर्फ एक मरतबा है। एक मरतबा के अमल से ही अल्लाह पाक आपको ये तमाम तर रहमतें आप पर नाजिल फरमाएंगे, बरकतें, आफ़ियतें आप पर नाजिल होंगी। ये इंशाअल्लाह हर किस्म के हाजात के लिए है, हर किस्म की परेशानियों के लिए है। किसी भी किस्म की हाजत आपको है, दुश्मनों से आपको दुश्मनों का डर है, हासिदों का डर है, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत से आपको इसको फ़ज़ाइल जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए तो वो आपको हासिल होंगे। पहले मैं आपसे आयात जो है वो सूरह आले इमरान की 2 आयात हैं 26 तक 27, पहले वो आपसे जिक्र कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुलिल्लाहुम्मा मालिक। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं अर्ज करो, ए मालिक सब मुल्कों के, आप बख्श देते हैं मिल्कियत जिसको चाहते हैं और छीन लेते हैं मिल्कियत जिससे चाहते हैं, और आप ही इज्जत देते हैं जिसे चाहते हैं और आप ही जिल्लत देते हैं जिसे चाहते हैं। आप ही के हाथ में तमाम भलाइयाँ हैं, बेशक आप हर चीज़ पर कादिर हैं। आप ही रात को दिन में दाखिल करते हैं और आप ही दाखिल करते हैं दिन को रात में, और आप निकालते हैं जिंदा को मुर्दा से और आप निकालते हैं मुर्दा को जिंदा से, और आप रिज्क देते हैं बेहिसाब जिसको चाहते हैं। तो इंसान की ज़िंदगी के मामलात में इंसान को परेशानियाँ इसी चीज़ की होती हैं। सबसे पहले तो उसको रिज्क की होती है तंगी, रिज्क के बारे में वो परेशान होता है कि किसी तरीके से मुझे पैसे हासिल हो जाए, मुझे किसी तरह से माल हो जाए, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिज्क हासिल हो जाए, तो इसी के लिए कोशिश में लगा रहता है, हराम हलाल की भी तमीज़ नहीं करता है। तो रिज्क के हवाले से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं जिसको चाहता हूँ बेहिसाब रिज्क अता फरमाता हूँ। उसके बाद इंसान चाहता है कि मेरी माशरे में इज्जत हो, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं जिसको चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसको चाहता हूँ जलील कर देता हूँ। उसके बाद इंसान चाहता है कि मिल्कियत हो, मेरे पास कुछ रकबा हो, कोई चीज़ें हासिल हो, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं जिसको चाहता हूँ मिल्कियत देता हूँ, जिसको चाहता हूँ उसे छीन लेता हूँ। उसके बाद तमाम भलाइयाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे हाथ में है, मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ। उसके बाद फरमाया कि मैं दिन को रात से, रात को दिन से निकालता हूँ। तो ये एक हमारे लिए निशानी है कि अगर हमारे लिए जो परेशानियाँ होती हैं वो रात की तरह होती हैं, रात की मानिद होती हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस तरह हर रात के बाद एक रोशनी है, एक सुबह है, इसी तरह इंशाल्लाह आपकी हर परेशानी के बाद आसानी है। तो मैं जैसे रात को दिन में दाखिल करता हूँ इसी तरह मैं आपकी परेशानियों को दूर करके आपको आसानियों में दाखिल करूँगा। तो अल्लाह की ज़ात पर बेहद यकीन रखा करें और अल्लाह ताला की आयात को गौर से पढ़ा करें कि हमारा अल्लाह हमसे कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है और हम उसको समझते नहीं हैं। फिर उसके बाद कुरान करीम को पढ़ने के बाद हदीस मुबारक में हमें बहुत से ऐसे वज़ाइफ, बहुत से ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते हैं। तो ये जो हदीस मैं आपसे आज जिक्र कर रही हूँ इसकी सनद जो है इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह से मिलती है। इस जगह इन्होंने हदीस नकल की है कि सैयदना हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक़ ताला शानू का फरमान मुबारक है कि जो शख्स हर नमाज के बाद सूरतुल फातिहा और आयतल कुर्सी और सूरह आले इमरान की ये 2 आयात जो मैंने आपसे पीछे जिक्र की हैं 26 और 27, ये 2 आयतें पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको 6 फजीलतें देगा। सबसे पहली क्या है कि इसकी 70 हाजतें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उसकी 70 हाजतें पूरी करूँगा। दूसरा ये कि उसका जन्नत में ठिकाना बना दूंगा। तीसरा ये कि हर रोज़ इसकी तरफ 70 मरतबा नजर रहमत करूँगा। चौथा ये अपने खजीरतुल कुद्स यानी पाकी के अहाता में इसको जगा दूंगा। पाँचवीं ये कि दुश्मन हर हासिद से इसको पनाह दूंगा। छठी ये कि हासिदों और दुश्मनों पर इसको गालिब कर दूंगा। 6 फजीलतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिक्र फरमाई हैं और इसमें जो हदीस का जिक्र है वो हदीस कुदसी है जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने जो उसी वक्त जिब्राइल को भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम दिया। जब ये आयात नाजिल हुई तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम दिया गया कि इन आयात को पढ़ने वाले को ये 6 फजीलतें हासिल होंगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस पर अमल करें कि हर नमाज के बाद कोशिश करा करें कि सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ें। आयतल कुर्सी के भी बहुत से फ़ज़ाइल जो है मैं आपसे जिक्र कर चुकी हूँ। आयतल कुर्सी की मुतअद्दिद मैंने वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें मुतअद्दिद फ़ज़ाइल, मुतअद्दिद वज़ाइफ जो है मैंने आपसे जिक्र किए हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आयतल कुर्सी जो अर्श के ख़जाने के नीचे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई है, तो ख़जाना वही होता है जिसको छुपा कर रखा जाता है, जिसकी फ़जीलतों को बयान करना नामुमकिन होता है। तो आयतल कुर्सी में भी जो है वो ऐसी फ़जीलतें हैं। और सूरह फातिहा भी जैसे फरमाया, सूरह फातिहा आपको भी बहुत सी फ़जीलतें हासिल हैं कि जो है वो सूरह शिफा भी कहा जाता है, सूरह नजिया भी कहा जाता है, बहुत से इसके नाम हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसको भी पढ़ें, आयतल
کرسی کو بھی پڑھیں, آل عمران کی ان 2 آیات کو بھی پڑھیں, ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں. پھر آپ دیکھیں کیسے اللہ پاک آپ کے بیڑے پار کرتے ہیں. اور کسی بھی قسم سے پریشان مت ہوا کریں. اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں, اچھے حالات سے, برے حالات سے. تو اگر آپ پر کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں تو اس کو آزمائش سمجھ کر, اللہ کا انعام سمجھ کر اس کو قبول کیا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری 4 رحمتیں ہیں, لیکن جب میں انسان پر وہ 4 رحمتوں کو بھیجتا ہوں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو وہ 4 رحمتیں کون کون سی ہیں؟ وہ بیٹی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں بیٹی دیتا ہوں تو میرا بندہ پریشان ہو جاتا ہے, جبکہ وہ رحمت ہے. اور اس کے بعد بارش ہے, زیادہ بارش ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, وہ بھی رحمت ہے اللہ کی. اس کے بعد مہمان ہے, جب کسی کے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, وہ بھی اللہ کی رحمت ہے. پھر اس کے بعد آزمائش ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں جس پر رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اس پر آزمائش جو وہ بھیجتا ہوں, لیکن لوگ اس سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ان 4 رحمتوں کو خوش آمدید کہا کریں اور قبول کیا کریں. اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھا کریں. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو ہے وہ ان کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے ہیں. اگر آپ پر کوئی پریشانی آئی ہے تو بے شک آپ اس کو سہ سکتے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہ پریشانی بھیجی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آزمائش کو جتنی جلدی آپ اس سے جو ہے وہ قبول کریں گے کہ اللہ پاک آپ کی بھیجی ہوئی آزمائش ہے, تو اتنی جلدی اللہ پاک آپ کو نجات دیں گے. کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو قبول نہیں کر رہے ہوتے تو ہماری آزمائش جو وہ طویل ہوتی چلی جاتی ہے. جس طرح کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جب جدا کیا تو ان کا جو وقفہ تھا, ان کے جدا کرنے کا دورانیہ اتنا زیادہ نہیں تھا. 40 سال اللہ نے جدا نہیں کرنا تھا, تھوڑا سا عرصہ جدا کرنا تھا. لیکن حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پر اکتفا نہیں کر رہے تھے, ان کو صبر نہیں آ رہا تھا, وہ اللہ پر چھوڑ نہیں رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دورانیہ کو بڑا کر دیا. تو جب آپ پر کوئی آزمائش ہے تو فوراً اللہ کے سپرد کر دیں معاملہ کو. جیسے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو جب ذبح کرنے کا حکم دیا تو فوراً سے اللہ کے سپرد کر دیا کہ یا اللہ تیری امانت ہے, تجھی کو سونپتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اسماعیل کی جگہ بچڑا رکھ دیا اور آپ کی آزمائش کو ختم کر دیا. اسی طرح یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے سپرد کر دیتے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی جدائی جو وہ سہنی نہ پڑتی, اتنی لمبی نہ ہوتی ان کی وہ آزمائش. تو اسی طرح سے اگر آپ فوراً سے اللہ کی آزمائش کو قبول کر لیں اور کوشش کیا کریں کہ فوراً سے قبول کیا کریں تاکہ آپ کی جو آزمائش ہے اللہ پاک فوراً سے اس کو ختم کر دے, طویل نہ کریں. تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو ان بندوں میں شامل کیا ہے جن پر نظر رحمت کرتے ہیں, کیونکہ آزمائش تو نہیں پر آتی ہے جس پر اللہ رحمت کی نگاہ ڈالتے ہیں. تو خوش ہوا کریں اور اللہ کے سپورٹ کر دیا کریں معاملے. انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. مزید اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور وظائف آپ کی خدمت میں لے کر آؤں تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھ دیں. میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کہ آپ سے ایسے وظائف ذکر کروں جن کا تعلق قرآن سے ہو, احادیث مبارکہ سے ہو. الحمدللہ میں بہت سے ایسے لوگ وظائف پوچھتے ہیں مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ وظائف شیئر کرنے والے نہیں ہیں, یا یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے, یا ان کا تعلق قرآن سے نہیں ہے, احادیث مبارکہ سے نہیں ہے. تو ویسے وظائف جو میں آپ سے شیئر نہیں کرتی. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ سے بس ایسے وظائف شیئر کروں جو قرآن سے ثابت ہوں, احادیث مبارکہ سے ان کا تعلق. الحمدللہ میں اس میں کامیاب رہی ہوں. ہمیشہ آپ کی خدمت میں ایسے ہی وظائف لانے کی کوشش کرتی ہوں. اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگتی ہے تو مجھے اپریشیٹ کر دیا کریں, ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور آگے شیئر بھی ضرور کر دیا کریں. اور اسی کے ساتھ اجازت ہے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ.